Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon. सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. So 70. 70 ऑप्शन बी आ रहा है. 70. 70. और सब सॉल्व करो. Sir, 110. 110. 70 ही आ रहा था. ठीक है, देखो. The whole circle bearing of line AB is 50 degree. ये हमको 4 bearing दे रखा है कि बैक bearing? 4 bearing. 4 bearing. जब कुछ ना बोले तो 4 bearing ही होता है. तो 4 bearing मीन्स क्या? पॉइंट ए पे bearing दे रखा है कि पॉइंट बी पे? A पे. पॉइंट ए पे दे रखा है. इसको लिख सकते हैं 4 bearing of line AB. This is equal to 50 डिग्री. और क्या दे रखा है? एंड लाइन BC, 4 bearing of line BC. This is equal to 120 डिग्री. हमको निकालना है द डिफ्लेक्शन एंगल एट बी फ्रॉम AB टू BC.
Suppose this is point A. ए बी किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। Suppose this is point B. ये रहा लाइन ए बी। हमको 4 बेरिंग ऑफ लाइन ए बी दे रखा है 50 डिग्री। फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी 120 डिग्री। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? सो फोर्थ सेकेंड सर सेकंड। 4 बेरिंग दे रखा है तो ये Fourth में। पॉइंट बी पे बेरिंग होगा। पॉइंट बी पे ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। Suppose this is point C. This angle is 120 degree. अब हमको निकालना है the deflection angle at B from AB to BC. डिफ्लेक्शन एंगल एट बी निकालना है। तो देखो डिफ्लेक्शन क्या होता है, जो ओरिजिनल लाइन होता है उससे कितना डिफ्लेक्ट हुआ। ओरिजिनल लाइन रहा हमारा ए बी, ये ए बी लाइन कितना डिफ्लेक्ट किया ओरिजिनल से, तो कितना डिफ्लेक्ट किया बताओ। ये एंगल हो जाएगा क्या? यस सर। यही हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। ये कितना एंगल होगा? 70। देखो ये रहा 50 डिग्री। ये कितना एंगल होगा? ये कितना एंगल होगा? 50 50 डिग्री। ये है 120, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। कुणाल तो अपना साउंड म्यूट कर लो। ये एंगल कितना होगा पहले ये बताओ। 50 डिग्री। तो टोटल कितना एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 माइनस 50, 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना आ रहा है? 70 डिग्री। 70 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर डी। 0 से 90 सी नंबर। यस सर। 0 से D होगा। 90 नोट। सर सी। देखो एंगल हमेशा क्वाड्रेंटल बेयरिंग में 0 डिग्री से 90 डिग्री वेरी करता है। 0 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ, ये एंगल नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री नॉर्थ इसका मतलब है ये एंगल का कोई मीनिंग ही नहीं है। 0 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ, इस तरह कोई एंगल होता ही नहीं। ऐसे लिखता 0 डिग्री साउथ 30 डिग्री इस, तो ऐसे कुछ हो सकता है। इस तरह कोई क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस and at any particular time is called as magnetic declination.
बताओ कौन सा मेरिडियन फिक्स होता है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, which do not True depend on meridian. True meridian. True True meridian. yes. ट्रू मेरिडियन फिक्स होता है, वो टाइम के साथ डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन टाइम के साथ वेरी करता है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। ये दो टाइप का होता है, एक होता है ईस्टवार्ड डिक्लिनेशन, एक होता है वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन। ईस्टवार्ड डिक्लिनेशन क्या होता है, देखो, if magnetic meridian is in east of true meridian then it is called eastward declination। मैग्नेटिक मेरिडियन जब ट्रू मेरिडियन के ईस्ट साइड में रहेगा तो उसको बोलेंगे ईस्टवार्ड डिक्लिनेशन। सपोज दिस इज ट्रू मेरिडियन, ये ट्रू मेरिडियन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। True north. ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रू नॉर्थ को, ये हो जाएगा ट्रू साउथ। ये पूरा लाइन में ट्रू मेरिडियन को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा ईस्ट एंड ये वेस्ट। Suppose this is magnetic meridian, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो ये कौन सा होगा, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। Magnetic. Magnetic north. Magnetic north. ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये होगा मैग्नेटिक साउथ। बताओ मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन से किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन टू वेस्ट डायरेक्शन में, East. ईस्ट डायरेक्शन में। सपोज दिस एंगल इज थीटा ई, this theta is called eastward declination and it is considered as positive। eastward declination is considered as positive। eastward declination को हम लोग पॉजिटिव क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि clockwise Clockwise है रहता है। नहीं, देखो सपोज एक लाइन है, ए बी, हम लोग हमेशा जनरली रियल लाइफ में जो बियरिंग निकालते हैं वो मैग्नेटिक बियरिंग निकालते हैं, तो हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन से उसका एंगल निकाल लिए, सपोज दिस एंगल इज थीटा। लेकिन हमको निकालना चाहिए ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग करेक्ट वैल्यू यहाँ पे ये जो थीटा रहा, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, दिस एंगल इज, दिस इज थीटा। अब हमको चाहिए ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ऐड कर देंगे ना दोनों को। ट्रू बियरिंग हमेशा ट्रू मेरिडियन से लेते हैं, मींस ट्रू नॉर्थ से जो एंगल होगा लाइन ए बी का वही हमारा हो जाएगा ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा ई, दिस इक्वल टू थीटा प्लस थीटा ई। तो हम लोग हमेशा रियल लाइफ में जो मैग्नेटिक कैलकुलेट करते हैं वो मैग्नेटिक बियरिंग होता है, लेकिन हमको कैलकुलेट करना रहता है ट्रू बियरिंग। तो जो एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए मैग्नेटिक बियरिंग में हम लोग कुछ ऐड की सब्ट्रैक्ट किए हैं, ऐड Add. किया। ऐड किए हैं, इसलिए इसको हम लोग
पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन इज कंसिडर एज पॉजिटिव। वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन देखो, इफ मैग्नेटिक मेरिडियन is in west of true meridian, then declination is called westward declination. Suppose this is magnetic meridian, ये पूरा लाइन एक मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो पोर्शन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ये होगा ट्रू मेरिडियन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रू नॉर्थ को। दिस इज ट्रू साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। इस बार डिक्लिनेशन किधर होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन किस साइड होगा? ईस्ट साइड और वेस्ट साइड? वेस्ट वेस्ट साइड होगा। वेस्ट। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक नॉर्थ को। दिस इज मैग्नेटिक साउथ। इस एंगल को हम लोग थीटा डब्ल्यू बोलेंगे, वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन। वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन इज कंसीडर एज नेगेटिव। कैसे नेगेटिव होगा देखो, सपोज दिस इज लाइन ए बी, magnetic bearing of line AB, suppose this is equal to theta. Magnetic bearing of line AB is equal to theta. Then true bearing of line AB ये कितना हो जाएगा? थीटा माइनस थीटा यू निकल के, थीटा डब्ल्यू है वो। यस थीटा डब्ल्यू। दिस इज थीटा डब्ल्यू, ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा डब्ल्यू। मैग्नेटिक बेयरिंग कहाँ से होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ से होगा। दिस एंगल इज थीटा। हमको चाहिए ट्रू बेयरिंग। ट्रू बेयरिंग कहाँ से होगा? ट्रू नॉर्थ से। तो ये एंगल हो जाएगा दिस इज थीटा
दिस इज थीटा डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा डब्ल्यू। सर ए बी लाइन को तो सर हम इधर भी कंसीडर कर सकते थे, इधर क्यों नहीं किए? किस साइड कंसिडर कर सकते हो बताओ? वेस्ट साइड। ये भी, हाँ उस साइड भी वेस्ट कंसिडर कर साइड सकते उसको कंसीडर उस समय तो फिर प्लस करना प्लस पड़ेगा करना फिर पड़ हमको। जाएगा ना। हो। रुको रुको, है क्या नहीं? तुम्हारा जो कंफ्यूजन है अभी क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा मैग्नेटिक मीडियम, ये रहा हमारा ट्रू मीडियम। तुम लाइन बोल रहे हो इस साइड रहने के लिए, तो देखो ये जो रूल होता है सिर्फ होल सर्कल बियरिंग के लिए वैलिड होता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग के लिए वैलिड नहीं होता है। तो हम लोग जो बियरिंग लेते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से लेंगे, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से हम लोग लिए एंगल इस लाइन का, तो ये सपोज दिस इज थीटा। ट्रू बियरिंग कहाँ से लेंगे हम लोग? ट्रू मीडियन से, तो ये एंगल सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा डैश। यहाँ पे हम लोग का डेक्लिनेशन है वेस्टवार्ड डेक्लिनेशन थीटा डब्ल्यू, यहाँ पे थीटा डैश कितना होगा बताओ? थीटा डैश क्या हो जाएगा? ट्रू बियरिंग माइनस थीटा डब्ल्यू। थीटा माइनस थीटा डब्ल्यू, माइनस ही तो आ रहा है। ये सिर्फ होल हाँ सर्कल सर बियरिंग के ठीक। लिए वैलिड होता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग के लिए वैलिड नहीं होता। यस सर ठीक। और किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर क्लियर। ओके, देखो ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल टू टीबी मीन्स ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग को हम लोग एमबीसी लिखेंगे, पूरा ही लिख देते हैं। ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन is equal to magnetic bearing of line plus minus declination। पॉजिटिव साइन कब आएगा? पॉजिटिव साइन कब आएगा? जब ईस्टवार्ड होगा तो। ईस्टवर्ड होगा सर। जब ईस्टवर्ड होगा तब पॉजिटिव आएगा। निगेटिव कब होगा? वेस्टवर्ड। जब वेस्टवर्ड होगा। लेकिन ये रिलेशन कब वैलिड है? होल सर्कल बियरिंग। फॉर होल सर्कल बेयरिंग। डब्ल्यू सी बी। जब क्वाड्रेंटल बेयरिंग दिया हो तो डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो उसको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करो।
So 190. 187. सर वो 187 आ रहा है 187. सर आपका साउंड नहीं आ रहा देखो हमको दे रखा है द ऑब्जर्व मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन OE was found to be 185 degree. It was later discovered that station O had a local attraction of plus 1.5 degree. The true bearing of the line OE considering a magnetic declination of 3.5 degree shall be. हमको दे रखा है ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन OE. ऑब्जर्व्ड magnetic bearing of line OE. This is equal to 185 degree. It was later discovered that station O had a local attraction of plus 1.5 degree. स्टेशन ए पे क्या है लोकल अट्रैक्शन है 1.5 डिग्री का. लोकल अट्रैक्शन किस स्टेशन पे है O पे. स्टेशन ओ पे है. ऑब्जर्व मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन OE. दिस इज इक्वल टू 185 डिग्री. हमको लोकल अट्रैक्शन स्टेशन ओ पे दे रखा. इट वाज डिस्कवर्ड लेटर डिस्कवर्ड दैट स्टेशन ओ हैड अ लोकल अट्रैक्शन ऑफ प्लस 1.5 डिग्री. स्टेशन ओ पे क्या है लोकल अट्रैक्शन प्लस 1.5 डिग्री. कंसिडरिंग अ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ 3.5 डिग्री ईस्ट. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे रखा है 3.5 डिग्री ईस्ट. देखो ये ऑब्जर्व मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन दे रखा है ये इनकरेक्ट दे रखा है क्योंकि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन था. मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होता है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से लिया गया हो. लेकिन जब लोकल अट्रैक्शन होता है उस समय क्या होता है मैग्नेटिक नीडल होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन से डिफ्लेक्ट कर जाता है. तो हम लोग करेक्ट मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन OE कैसे निकालेंगे माइनस कर लेंगे सर डिक्लाइनेशन में. करेक्ट मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन देखो जो लोकल अट्रैक्शन जितना दे रखा है प्लस 1.5 मीन्स क्या सपोज यहाँ पे दिस इज स्टेशन ए तो 185 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. ये है 185 डिग्री. ये स्टेशन है ओ स्टेशन है. दिस इज 185 डिग्री. ये है स्टेशन ओ.
यहाँ पे है लोकल अट्रैक्शन प्लस 1.5 डिग्री का। दूसरे स्टेशन पे ले जहां पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है वहां पे क्या होगा इसका एंगल? ये जितना भी एंगल है माइनस 1.5 कर दो, कितना आएगा? वन 174 सॉरी 183.5. यस ये आएगा 183.5। दिस इक्वल टू 183.5 डिग्री। ये स्टेशन क्या हो जाएगा? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। यहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे है लोकल अट्रैक्शन प्लस 1.5 डिग्री। जितना लोकल अट्रैक्शन दिया रहेगा उतना माइनस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट वैल्यू। करेक्ट मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन OE कितना हो जाएगा? 185 डिग्री। -185 डिग्री माइनस 1.5 डिग्री दिस इक्वल टू 183.5 डिग्री। उसके बाद हमको क्या दे रखा है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन 3.5 डिग्री। ये जो डेटा है ये होल सर्कल बेयरिंग दे रखा है कि हमको क्वाड्रेंटल बेयरिंग? होल सर्कल बेयरिंग। होल सर्कल। ये होल सर्कल बेयरिंग, क्योंकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग 0 से 90 के बीच ही लाई करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रू बेयरिंग पाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, ईस्टवर्ड दिया हुआ है क्योंकि डिक्लिनेशन। ईस्टवर्ड दे रखा है तो क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट ऐड कर देंगे, बिकॉज ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन इज पॉजिटिव। ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन OE is equal to correct magnetic bearing of line OE plus eastward declination. करेक्ट मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन OE कितना है? 183.5 डिग्री प्लस ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन कितना दे रखा है हमको? 3.5 डिग्री। 3.5 डिग्री। ये कितना आ रहा है? 187. 187 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। तो ओके। सर ये लोकल मीटिंग अट्रैक्शन को हम माइनस से करेंगे। नहीं, डिपेंड करता है लोकल अट्रैक्शन क्या दे रखा है। सपोज लोकल अट्रैक्शन -4 डिग्री रहता तो हम लोग क्या करते हैं? जो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन जहां पे होगा वहां पे 4 और ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। हाँ, जिससे इसका इफेक्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये मीटिंग एंड हो रहा है तो फिर से एक बार ज्वाइन कर ले। ओके सर। ओके।